हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे वर्ड्स की जिनके साथ में प्रीपोजिशंस का यूज़ नहीं किया जाता है। आपको ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में क्या देंगे, वो सेंटेंसेज हैं वो दे देंगे। आपको खुद को डिसाइड करना है कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं और ऐसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला देखिए, कॉन्ट्राडिक्ट अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड है इसका मतलब ऑलरेडी क्या होता है, विरोध करना होता है। तो यहाँ पे आपको ऑन दैट मैटर माय नेफ्यू कॉन्ट्राडिक्टेड मी, यानी कि यहाँ जो आने वाला अगेंस्ट है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि इसका मतलब ही ऑलरेडी क्या होता है, विरोध करना होता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ऐसा अगर वर्ड आता है तो उसके साथ में आपको क्या यूज नहीं करना है, अगेंस्ट यूज नहीं करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि कम अक्रॉस विद। देखिए ये एक फ्रेजल वर्ब है। कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना या अनायास ही मिल जाना। सडनली कोई चीज मिलती है आपको तो उसके साथ में विद की आवश्यकता नहीं होती है। वी यूजुअली कम अक्रॉस विद डिफिकल्टीज। यहाँ पे वी यूजुअली कम अक्रॉस माई अवर ओल्ड फ्रेंड। तो जैसे कुछ भी आता है यहाँ पे, ह्यूमन बीइंग हो चाहे कोई थिंग्स हो, कुछ भी हो, आपको वहां पे विद का यूज नहीं करना है। When I went to a village fair, I came across with my old friend। तो वहां पे with क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। समझ आ गया? कम अक्रॉस है अचानक मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका विद है वो यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसमें यहाँ पे विद नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट कर रहा है बाय द रोड साइड। देखिए यहाँ पे बाय द रोड कर लो या फिर द रोड साइड कर लो। भाई बाई और साइड दोनों साथ आने की आवश्यकता नहीं है। दे बिल्ट ए कॉटेज बाय द रोड। बाई जो प्रीपोजिशन होती है उसमें आपका जैसे कि सहारे मान लीजिए, किनारे मान लीजिए, बगल में मान लीजिए, ऐसा होता है उसका मतलब। तो दे बिल्ट ए कॉटेज बाय द रोड, यानी कि रोड के बगल में, रोड के सहारे, रोड के बगल में उन्होंने क्या बनाया, एक कॉटेज बनाया। तो यहाँ पे जो आपका बाई है वो सही है, लेकिन अगर साइड आ गया, रोड साइड, तो फिर बाई नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपको साइड मिल जाए तो बाई नहीं लगाना है, और बाई आ जाए तो फिर साइड नहीं लगाना है। दोनों में आपको एक ही लगाना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, फ्ली अवे। फ्ली अवे का मतलब क्या होता है? देखिए फ्ली का मतलब ही ऑलरेडी क्या है, रन अवे होता है। फ्ली जो वर्ड है उसका मतलब ही क्या है, रन अवे होता है, यानी कि भाग जाना। तो द थीफ फ्लेड अवे एज द नाइट वॉज डार्क। ये आपके सामने एक सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अवे है वो क्या हो जाएगा, एडिशनल हो गया। भाई फ्लेड जो है, फ्री का मतलब ही रन अवे होता है, भाग जाना होता है। तो यहाँ पे अवे की आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर वहां पे अगर रेन आता तो रेन अवे, RANAWAY, रेन अवे का मतलब भाग जाना। लेकिन फ्ली आ गया, इट मीन्स ऑलरेडी क्या है, भाग जाना है। तो इसके साथ में अवे का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ये एक फ्रेज है, कैट्स एंड डॉग्स बहुत ज्यादा अत्यधिक जिसको बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो लाइक शब्द है ये नहीं आएगा आपका। इट रेंट कैट्स एंड डॉग्स, इट रेंट कैट्स एंड डॉग्स। आई, ये जो लाइक है ये एक फ्रेज है, और इस फ्रेज के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो ध्यान रखना, जब भी कैट्स एंड डॉग्स साथ आता है उसका मतलब होता है अत्यधिक, एक्सेसिव जिसको अपन बोलेंगे। तो इसके साथ में कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। आगे, लीव विद बैग एंड बैगेज। तो बैग एंड बैगेज का मतलब ही ऑलरेडी क्या होता है, बोरिया बिस्तर। लीव बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर के साथ में छोड़कर चले जाना। तो यहाँ विद जो है वो नहीं आना चाहिए।
अगर आ गया तो वो रॉन्ग होगा। जैसे सेंटेंस में दे रखा है कि he left India बैग एंड बैगेज, he left India बैग एंड बैगेज, उसने इंडिया को बोरिया बिस्तर समेत क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, इसलिए यहाँ विद जो है उसका यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है रीच ऑब्लिक अराइव टू ए प्लेस। देखिए ये जो वर्ड है रीच या फिर अराइव, ये अपने साथ में कोई भी प्लेस आता है ना, तो प्लेस आता है तो वहां पे हम किसका यूज नहीं करेंगे, टू का नहीं यूज करेंगे। इट वॉज 10 PM when we reached लखनऊ, इट वॉज 2 PM 2 AM when I reached या when I arrived school। तो यहाँ पे इसके साथ में कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे जब कोई प्लेस आता है। ये ध्यान रखना, बहुत बार आपसे पूछा गया है रीच और अराइव, और इसके आगे हम कई बार क्या कर देते हैं, प्रीपोजिशन टू लगा देते हैं, बट इट विल बी रॉन्ग। ओके, क्लियर है। इन्वेस्टिगेट इन या फिर इनटू ए केस, कई बार आपके एग्जाम में ऐसे आता है कि इन्वेस्टिगेट, तो इन्वेस्टिगेट एक ऐसी वर्ब है जो सीधा अपने आगे क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। समझ आया, अपने आगे सीधा क्या लेगी, ही इन्वेस्टिगेटेड द मैटर। जैसे कि ए रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट विल इन्वेस्टिगेट दिस हाई प्रोफाइल केस। तो इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं आएगा, इन्वेस्टिगेट के साथ में इन नहीं यूज होगा, इनटू नहीं यूज होगा। याद रखना, ये अपने आगे सीधा ही क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, इन्वेस्टिगेटेड दिस हाई प्रोफाइल केस, इसलिए यहाँ पे ये इनटू जो है वो रॉन्ग है। इंटर इन इनटू ए प्लेस, देखिए इंटर के साथ में आपका ना तो इन आएगा ना इनटू आएगा। कब, किस सिचुएशन में, जब आप किसी भी प्लेस में क्या करते हो, किसी भी रूम में क्या करते हो, प्रवेश करते हो, इसमें आपका इंटर के साथ में इनटू आता है, लेकिन वो किस सिचुएशन में आता है, जब इसके साथ में आप कोई बिजनेस में, कोई डीलिंग में आप क्या करते हो, इंटर होते हो। समझ आया मेरी बात, ध्यान से समझना, इसको वापस देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि when we entered into the hall everyone stood up and gave us a warm welcome। अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि when we entered into the hall, अब hall का मतलब क्या किया है, चारों तरफ से जो घिरा हुआ आवरण है उसके अंदर इंटर किया है, तब हम क्या नहीं करेंगे, into का यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब कब करेंगे, देखिए जैसे कि he entered into new business, समझ आया। यहाँ पे कोई भी आप व्यवसाय करते हो और उसमें इंटर होते हो तो उसके साथ में, इंटर के साथ में इनटू का यूज होगा। अदरवाइज कोई भी रूम वगैरह है, कोई भी कहीं पे भी हॉल वगैरह है, कोई भी प्लेस है, उसमें आप इंटर करते हो तब इंटर के साथ में इनटू का यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है पास इन द एग्जाम, तो देखो ये जो पास वर्ब है माई ब्रदर पास्ड, ये अपने आगे सीधा ऑब्जेक्ट लेता है, पास जो है ना, पास इन द एग्जामिनेशन नहीं होगा, पास द एग्जामिनेशन, इन नहीं आएगा इसके अंदर, समझे। जैसे कि इसी का जैसा ये है, क्वालिफाई वाला हो गया, तो क्वालिफाई द टेस्ट, ये क्वालिफाई और पास, पास और क्वालिफाई, ये अपने आगे सीधा क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। इनको किसकी आवश्यकता नहीं है, कोई भी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। माई ब्रदर पास्ड द एग्जामिनेशन, क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, माई ब्रदर क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड, सुरेश कुडंट क्वालिफाई इन द टेस्ट। तो यहाँ पे इन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, इसमें क्या हो गया, इन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये अपने आगे सीधा ही क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। प्रेसिडेंट 12 का क्या है, प्रेसिड, प्रेसिड का मतलब ही ऑलरेडी क्या होता है, के पहले, प्रेसिड का मतलब ऑलरेडी क्या होता है, के पहले। तो ए फर्स्ट स्टॉर्म प्रेसिडेंट बिफोर द रेन, तो यहाँ बिफोर आवश्यकता नहीं है आने की, क्योंकि इसका मतलब भी के पहले, रेन से पहले स्ट्रोम है वो आ गया था। ओके,
सक्सीड आफ्टर, तो ये सक्सीड है, इसके बाद में क्या नहीं आना चाहिए, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आनी चाहिए। सक्सीड है वो अपने आगे सीधा क्या लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है। हिज सन सक्सीडेड हिम व्हेन ही वाज रिटायर्ड। हिज सन सक्सीडेड हिम, उसको सफल किया है, जब वो रिटायर्ड हुआ तो उसको सफल किया। तो ये जो सक्सीड वर्ब है वो आफ्टर नहीं आएगा, वो सीधा अपने आगे क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी। उसके बाद में आता है आपका डिस्कस, डिस्क्राइब। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछता है। डिस्कस जो है, ही डिस्कस द मैटर, ही डिस्कस अबाउट द मैटर नहीं होगा, ठीक है। आई डिस्क्राइब द लेसन, ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा आई डिस्क्राइब अबाउट द लेसन, नहीं होगा। डिस्कस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, इनके साथ में अबाउट का यूज नहीं होता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे अबाउट क्या है, नहीं आएगा, क्या आएगा, सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे अबाउट जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दिखने में बिल्कुल एग्जैक्ट लग रहा है, सही लग रहा है, आप कहोगे बिल्कुल सही है सर ये, बट कि क्या मानी जाएगी, एरर मानी जाएगी। ये जो वर्ड्स जो लिखे हैं वो सीधा अपने आगे क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। डिस्कस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट प्लस सीधा ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक सेंटेंस और दे रखा है इसमें, वी कैन नॉट इलुस्ट्रेट, वी कैन नॉट इलुस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ऐसे हो जाएगा, यानी कि इलुस्ट्रेट अबाउट नहीं होगा इसमें। गो टू अब्रोड, तो देखिए ये थोड़ा सा आपको समझना है, ये की जो एडवर्ब प्लेस होती हैं, ठीक है, मतलब प्लेस सीधा जैसे कि अब्रोड आ गया, होम आ गया, जैसे कि दे रखा है होम दे रखा है, अब्रोड दे रखा है, देयर दे रखा है, हेयर दे रखा है, ये जो है ना कुछ ऐसी एडवर्ब प्लेस जो है वो अपने पहले कोई भी एडवर्ब कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेती है। जैसे कि ही वेंट देयर, क्या बोला, ही वेंट देयर, सीधा ही आ गया। अब यहाँ पे ही वेंट टू देयर नहीं बोलते, क्योंकि ये क्या होगी, एडवर्ब प्लेस होगी। तो ऑलमोस्ट एडवर्ब प्लेस जो है, जैसे कि ही वेंट होम, ही वेंट होम, ऐसे आ गया, ही वेंट टू माई होम। अब होम यहाँ पे क्या है, नाउन बन गई अब, और ये क्या थी, एडवर्ब प्लेस। तो ये ध्यान रखना, जो ऑलमोस्ट जो एडवर्ब प्लेस होती हैं वो अपने आगे अपने पहले क्या नहीं लेती हैं, प्रपोजिशन नहीं लेती हैं। जैसे कि नेक्स्ट मंथ माय बॉस इज गोइंग टू अब्रोड नहीं आएगा, इज गोइंग अब्रोड आ जाएगा, तो इसमें क्या नहीं आएगा भाई, टू नहीं आएगा। क्या हो गया ये, अब्रोड सीधा एडवर्ब प्लेस हो गया, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे देखोगे ना डिक्शनरी में ये वर्ड जो देखोगे, इसको एडवर्ब मान रखा है, इसको नाउन मान रखा है। तो नाउन तो एक कब होगा, जब इससे पहले कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, जैसे कि ही वेंट टू माई होम, माई पियोन हैज गॉन होम, ऐसे आएगा, हैज गॉन टू होम, ऐसे आ सकता है, माई पियोन हैज गॉन टू हिज होम, ई हो जाएगा। बट अगर अकेले आते हैं, सीधे आते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अब्रोड आ गया, होम आ गया, देयर आ गया, हेयर आ गया, ऐसे और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं जो अपने पहले क्या नहीं लेंगे, एडवर्ब ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लेंगे। क्लियर भाई। अगला देखिए, प्रोमिस, प्रोमिस अपने आगे सीधा क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है ना, तो माई ब्रदर हैज प्रोमिस्ड मी, यहाँ आपका सीधा क्या बन जाएगा, प्रोमिस्ड के साथ में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये क्या नहीं आएगा, प्रीपोजिशन नहीं आएगी। क्लियर है, माई ब्रदर हैज प्रोमिस्ड मी, इस तरह से। साइन, ये बहुत बार आता है आपका, साइन, साइन के बाद में हम ऑन का यूज करते हैं स्पेशली, जैसे कि ही साइंड द डॉक्यूमेंट, ऐसे होगा सीधा, हिज नॉमिनेशन वाज रिजेक्टेड बिकॉज ही हैड नॉट साइंड ऑन द एप्लीकेशन। देखिए हमने क्या यूज किया, ऑन का यूज किया ना, लेकिन यहाँ पे ऑन का यूज नहीं होगा, ही साइंड द एप्लीकेशन, ही साइंड द पेपर, ही साइंड द डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से कोई भी साइन जो वर्ड आपको मिले
तो उसके आगे सीधा आपको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। उसके लिए हम ऑन का यूज नहीं करेंगे। अगला कह रहा है एनएफ ऑफ समथिंग। कई बार हम क्या कर लेते हैं, एनएफ के साथ में ऑफ का यूज कर देते हैं। द मैनेजर हैज गिवन द एम्प्लॉइज एनएफ ऑफ फूड, तो यहाँ पे सीधा जाएगा एनएफ फूड। समझ आया? यहाँ पे एनएफ के साथ में ऑफ जो प्रीपोजिशन है उसका यूज हम नहीं करेंगे। रिकमेंड फॉर, देखिए आपका जो एग्जाम है उसमें आपसे ये पूछ दे देते हैं जैसे कि रिकमेंड फॉर, तो यहाँ पे आपका सीधा जो आपका आएगा वो ये क्या नहीं लेगा भाई, कोई चीज समथिंग होती है उसके लिए हम वैसे फोर का यूज करते हैं, बट रिकमेंड जो है उसके साथ में फोर का यूज नहीं करेंगे। जैसे माई टीचर हैज रिकमेंडेड फॉर ए बुक, सीधा क्या जाएगा, रिकमेंड ए बुक, मेरे को एक बुक जो है वो रिकमेंड की, तो ये भी अपने आगे सीधा ऑब्जेक्ट लेगी, कोई भी प्रीपोजिशनल जो थिंग्स है वो बीच में नहीं आएगी। उसके बाद में कंसीडर ऑफ, देखिए ये जो कंसीडर वर्ड जो दे रखा है ये अपने साथ में ऑफ लेता है, या फिर कोई समथिंग होता है तो उसके लिए अबाउट यूज होता है, बट कंसीडर जो है वो यहाँ नहीं लेगा। यानी कि कंसीडर अगर सीधा होता है जैसे कि यू शुड कंसीडर द एडवर्स कंडीशन ऑफ योर फैमिली, तो यू शुड कंसिडर अबाउट नहीं होगा, देखने में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है, यू कंसिडर अबाउट इट, यू कंसिडर अबाउट दैट मैटर, तो वहां बोलने में अच्छा लगता है, ठीक है, लिखने में अच्छा लगता है, बट अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन ग्रामेटिकली जो है वो इट विल बी रॉन्ग। सो यहाँ पे आपको क्या नहीं करना है, इसका ऑफ का या फिर अबाउट का यूज इसके साथ में नहीं करना है, सीधा आपको कंसिडर अगर जहां पे वो दिखे तो आपको सीधा क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है उसका। नेक्स्ट है ओबे टू समबॉडी, ओबे टू समबॉडी, तो यहाँ पे ओबे के साथ में किसी के साथ में अपन समबॉडी करते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट जैसे कि टू है वो थोड़ा ठीक लगता है, बट यहाँ पे वो भी क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली एरर में आ जाएगा, ओबे टू समबॉडी न होकर सीधा आ जाएगा। जैसे कि वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, वी शुड ओबे आवर एल्डर, वी शुड ओबे द, जैसे कि कोई भी रेस्पेक्टेड पर्सन जो भी है, ठीक है, तो वहां पे आपका जो टू है उसका यूज नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट असिस्ट टू या असिस्ट विद, भाई किसी के साथ में असिस्ट का मतलब क्या हो गया, भाई मदद करना, किसी भी काम में मदद करना, तो वहां पे आपको क्या करना है, असिस्ट जो होता है उसके साथ में अपन या तो टू का यूज करते हैं या फिर विद का यूज करते हैं, तो लेकिन यहाँ असिस्ट सीधा ही अपने आगे क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, ये कोई भी प्रीपोजिशन यूज इसके साथ में नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, आई असिस्टेड माई फ्रेंड, मैंने मेरे जो फ्रेंड है उसकी क्या की है, मदद की है, किसी काम में मदद करना, आई असिस्टेड माई फ्रेंड टू द स्टेशन टू सी ऑफ हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पे विद का यूज नहीं होगा, सीधा ये भी वर्ब है वो अपने आगे क्या लेगी, ऑब्जेक्ट लेगी सीधा। उसके बाद में आता है आपका अवेट फॉर, अवेट जो वर्ड है, अवेट का मतलब ही क्या हो गया, वेट, ओके, फॉर, भाई वेट के साथ में हमेशा फोर का यूज करते हैं, वेट के साथ में हमेशा फोर का यूज करते हैं, ही इज वेटिंग फॉर, ही इज वेटिंग फॉर द बस, ही इज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, हमेशा वेट के साथ में फोर का यूज करते हैं। जब भी हम किसी चीज का वेट करते हैं तो उस वेट के साथ में हम फोर का यूज करते हैं, बट ऐसा ही एक वर्ड और है अवेट, तो अवेट के साथ में हम फोर का यूज जैसे कि इसके साथ करते हैं वेट के साथ में, वैसे ही गलती से इसके साथ कर देते हैं अवेटिंग फोर, तो यहाँ ये जो फोर है वो रोंग हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्योंकि अवेट इज इक्वल टू वेट फोर, अवेट इज इक्वल टू वेट फोर, अवेट जो है वो वेट फोर के बराबर है। तो द स्टूडेंट हैव ऑलरेडी टेकन द एग्जाम एंड अवेटिंग द रिजल्ट, ऐसे होगा ये अवेटिंग द रिजल्ट, तो यहाँ पे फोर का यूज नहीं होगा, दिखने में बिल्कुल सटीक लग रहा है, दिखने में बिल्कुल सही लग रहा है, बट इट विल बी रॉन्ग, ये ध्यान रखना, ये जो है बार बार पूछा गया है और आपसे पूछा जा सकता है, और यहाँ पे आपको ये वाली एरर जो है वो दे सकते हैं इसमें। क्लियर है? नेक्स्ट है 25 का बिसाइड्स एंड डिस्पाइट ऑफ, देखो बिसाइड्स जो है वो ऑलरेडी एक क्या है, प्रपोजिशन है,
और ये अपने आगे कोई भी दूसरी प्रीपोजिशन नहीं लेती है। समझ आया क्या? तो ये जो बिसाइड्स जो है, ये वैसे इसका मतलब क्या होता है कि अलावा कोई भी चीज एडिशनल होती है, अतिरिक्त होती है ना, उसको बोलते हैं बिसाइड्स। ठीक है, एक होता है बिसाइड। तो बिसाइड तो ऑलरेडी एक प्रीपोजिशन है, और बिसाइड्स अलग से कोई होता है ना एडिशनल, जिसको अपन बोलेंगे, उसका इसका मतलब वो होता है। तो ये अपने आगे कई बार अपन ऑफ लगा देते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट जो है उसका क्या हो गया, इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ। इन SPITE, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ। अब देखो ये जो वर्ड है इन स्पाइट ऑफ, ये किसके इक्वल है, डिस्पाइट के। देखने में इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे इन स्पाइट के साथ में तो ऑफ, ये वाली बार बार पूछी गई है, ध्यान रखना, जो है ना इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ बार बार पूछी गई है। तो डिस्पाइट के साथ में हम ऑफ लगाते हैं, वो क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसका मतलब इन स्पाइट ऑफ होता है। इन स्पाइट अगर आता है तो हमें ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करना ही होगा। समझेंगे मेरी बात? इन स्पाइट जब आता है तब हमें ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करना ही होगा। बट अगर सीधा अगर डिस्पाइट आ गया तो ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। इसलिए डिस्पाइट बीइंग ए मेरिटोरियस स्टूडेंट ऐसे हो जाएगा ये, और इसके अंदर जो आपका ऑफ आता है वो रॉन्ग हो जाएगा, और इन स्पाइट आता है तो आपको ऑफ का यूज करना ही करना, वो उसके साथ में फिक्स है। अगला है कंप्राइज और इंक्लूड। तो कंप्राइज और इंक्लूड जो है वो एक ऐसे वर्ड हैं जो अपने आगे ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं। अगर ये कंप्राइज जो है, कंप्राइज का मतलब कोई भी चीज में शामिल होना, एक्टिव वॉइस में अगर होता है, ये देखिए, शी लिव्स इन ए हाउस कंप्राइजिंग ऑफ, ये एक्टिव वॉइस में कंप्राइजिंग ए हॉल एंड 4 बेडरूम। कंप्राइज का मतलब कोई भी चीज उसमें शामिल होना, इंक्लूड होना। ठीक है, तो वहां पे अगर पैसिव वॉइस में आए, पैसिव वॉइस में होता, समझेंगे मेरी बात, तो हम क्या करते हैं इसके साथ में ऑफ का यूज करते। जैसे कि दिस फ्लैट वॉज कंप्राइज्ड, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में हो गया, ऑफ 3 रूम 2 लेट बाथ, ऐसे कुछ मिला के कुछ भी आ गया उसमें, तब क्या हो गया, इसके साथ में कंप्राइज जो है ये बार बार पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, छोटे से बड़े एग्जामों में पूछते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कंप्राइज के साथ में ऑफ का यूज कब करेंगे भाई, जब ये पैसिव वॉइस में होता है। जब ये एक्टिव वॉइस में होगा तब हम इसके साथ में किसका यूज नहीं करेंगे, ऑफ का यूज नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में अभी छाप लेना। आगे आता है 27 अप्रोच नियर। तो ये जो अप्रोच वर्ड है इसका मतलब ही नियर होता है, कई बार आता है आपके एग्जाम में। तो अप्रोच का मतलब ही क्या होता है, कोई चीज की पहुंच होती है। टू अवर amazement the speed of the car increased when it approached the toll tax counter, approached the toll tax counter। तो यहाँ जो ये वो अप्रोच है इसमें आपको नियर लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ऑलरेडी क्या होता है, नजदीक होता है। उसके बाद में रिजेंबल, देखिए ये भी काफी बार पूछा गया है। यहाँ पे क्या आ गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, SHE सी रिजेंबल्स, ओके, विद हर मदर, सी रिजेंबल्स विद हिज मदर। तो यहाँ ये जो विद है वो क्या है, नहीं आना चाहिए। रिजेंबल का मतलब क्या हो गया, एक इसकी फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल होना, और रिजेंबल जो वर्ड वो है ये अपने आगे कभी भी क्या नहीं लेती है, विद प्रीपोजिशन नहीं लेती है। ये भी आपसे काफी बार पूछ लिया गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये एक ऐसा वर्ब है, ऐसा वर्ड है जो अपने आगे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। इसका मतलब होता है शकल मिलना। तो सी रिजेंबल्स हर मदर, वह अपनी माँ में उसकी शकल मिलती है। तो यहाँ पे ये वाला काफी बार पूछा गया है और आपसे पूछ सकते हैं। इस तरह से ऐसी जो वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं जो क्या नहीं है, आपके जो प्रीपोजिशन जो हैं वो जहाँ पे इनका यूज नहीं करते हैं, और भी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हैं वो आपके लिए लेके आएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।